मेरा नाम अमर है। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। उन्होंने बताया कि जब वो युवा थे तब उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा अनुभव किया था जो आज भी उन्हें याद आते ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी एक सुनसान शमशान घाट और वहां रहने वाले एक अघोरी की है जो अपने रहस्यमयी तंत्र मंत्र और डरावने क्रियाकलापों के लिए जाना जाता था। मेरे नाना जी का गांव उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में स्थित था। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक अघोरी रहता था। लोग कहते थे कि वो आत्माओं से बातें करता था, तंत्र विद्या करता था और रात के समय वहां पर अजीब घटनाएं होती थी। गांव वालों ने उस शमशान में जाना बंद कर दिया था क्योंकि जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां डरावनी परछाइयां देखी थी, तो कुछ ने रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो या कोई औरत चीख रही हो। मेरे नाना जी का दोस्त सुरेश एक जिद्दी और नास्तिक स्वभाव का व्यक्ति था। वो इन कहानियों को बकवास मानता था और हमेशा कहता था कि कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब दिमागी वहम है। एक दिन उसने शर्त लगा ली कि वो रात के समय शमशान में जाकर लौटेगा और ये साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। नाना जी और उनके कुछ दोस्त उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरेश नहीं माना। अंततः नाना जी और उनके दो अन्य दोस्त रमेश और अनिल भी उसके साथ चल पड़े ताकि अगर कुछ हो तो उसे बचाया जा सके। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर शमशान की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि वो गर्मियों की रात थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए मांस की। जब वो शमशान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक धुंधली सी रोशनी जल रही थी। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें चारों ओर राख और जली हुई लकड़ियां दिखी। अचानक एक बहुत ही डरावनी हंसी गूंजी। वो सभी डर गए। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक लंबा काले वस्त्र में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख लाल जल रही थीं। वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला, तुम्हें किसने यहाँ आने की अनुमति दी? ये अघोरी था। उसके गले में कई खोपड़ियां लटकी हुई थीं और उसके हाथों में एक जलता हुआ त्रिशूल था। वो लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया था। अचानक हवा जोर जोर से चलने लगी और चारों ओर राख उड़ने लगी। पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। चारों दोस्तों के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और एक के बाद एक डरावनी चीखें गूंजने लगी। सुरेश ने हिम्मत करके कहा, हम बस यहाँ देखने आए थे, हमें माफ कर दीजिए। अघोरी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और जमीन पर त्रिशूल पटका। अचानक एक कटी फटी आत्मा जमीन से निकली और सुरेश की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें खाली और काले गड्ढों जैसी थी और उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था। सुरेश जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और वो आत्मा धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कोई तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। अचानक सुरेश जमीन पर तड़पने लगा। उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए और उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। नाना जी और उनके बाकी दोस्त घबरा गए और उन्होंने सुरेश को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की वो भी पीछे गिर गए। अघोरी ने गुस्से में कहा, तुम लोग पवित्र स्थान को अपवित्र करने आए थे, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नाना जी ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। अघोरी कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा और फिर बोला, ये लड़का सुरेश अब शापित हो चुका है, ये आत्माओं का घर है, इसे कोई नहीं बचा सकता। नाना जी और उनके दोस्तों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और तंत्र मंत्र पढ़ते हुए सुरेश को उठाकर वहां से भागे।
जब वो गांव पहुंचे तो देखा कि सुरेश बेहोश था और उसके शरीर पर जलने के निशान थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सुरेश पर किसी आत्मा का साया है और उसे किसी तांत्रिक से शुद्ध करवाना पड़ेगा। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने कई घंटे तक अनुष्ठान किया, लेकिन सुरेश पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका। वो हमेशा डरा डरा रहता और रात को नींद में चिल्लाने लगता। कुछ महीनों बाद उसकी हालत और खराब हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद गांव वालों ने शमशान की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और वहां पूजा अर्चना करने लगे। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात में उस शमशान के पास से गुजरता है तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी किसी को वहां एक अघोरी दिखता है जो मंत्र बुदबुदा रहा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी आत्माओं और तंत्र मंत्र के खेल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वरना उनका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी किसी रहस्यमयी स्थान पर गए हैं? अपनी राय जरूर बताइए।